हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बीएड सेकेंड ईयर जो कोर्स 8 है नॉलेज एंड कैरिकुलम, उसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान की विस्तृत अवधारणा एवं उसके महत्व का वर्णन करें। देखिए भूमिका में हम देखते हैं मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी योग्यता एवं सूझबूझ से इस पृथ्वी पर कार्य करता है तथा उस कार्य को वह इस तरह से करता है कि उचित परिणाम प्राप्त हो। कोई भी अपना कार्य करना चाहता है तो अपनी योग्यता एवं सूझबूझ से चाहता है कि उसका उचित परिणाम प्राप्त हो। इससे हम अपना योगदान किस तरह से देते हैं, कैसे हम अपना कार्य करते हैं, कैसे हम उसे सुचारू रूप से चलाते हैं, यह सब हमारी सूझबूझ का ही परिणाम है जो हमारी सूझबूझ से होती है और उसी के आधार पर हम समाज में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाते हैं कि हम किस स्थान पर हैं। मनुष्य विवेक के आधार पर अपना कार्य करता है, अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर कार्य करता है और सभी संपर्क में आने वाले तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेकर समाज के सभी लोगों की मदद करता है, समाज में मदद करता है और सहयोग प्रदान करता है। समझदारी एवं क्रियाकलाप मनुष्य के विवेक एवं बुद्धि से संबंधित होते हैं। जो उसका समझदारी, बुद्धि और विवेक है वो मनुष्य के क्रियाकलाप एवं समझदारी से होता है, जिनके आधार पर हम उसकी आंतरिक बुद्धि अर्थात ज्ञान एवं अनुभव का प्रमाण प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जो संस्कृत शब्द के ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। उदाहरण से हम समझेंगे, यदि हम दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर हमें पानी मिलता है तो कहा जाएगा कि हम अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ, मतलब वो सत्य ज्ञान हुआ। इसके विपरीत निकट जाने पर हमें रेत दिखाई दे तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत था। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, ज्ञाता के मन में होने वाली एक प्रकार की हलचल है। ज्ञान जानकारी का संग्रह है, ज्ञान से मतलब जानकारी का संग्रह है जो किसी परिस्थिति, वस्तु एवं अनुभव की समझ का विकास करने में व्यक्ति की मदद करता है। ज्ञान का अर्थ जागरूकता से भी लिया जाता है, जिससे जागरूकता रहता है। देखिए ज्ञान का कई अर्थ होते हैं। ज्ञान जो है जानकारी का संग्रह है, ज्ञान जो है शक्ति है, ज्ञान जो है जागरूकता है, योग्यता है, नवीन चेतना है, सुनियोजित योजना है, ज्ञान जो है सत्य है, सोचने विचारने की जो हमें क्षमता होता है वो ज्ञान है, अनुभव के आधार पर सीखना एवं समझना ज्ञान है। आइए ज्ञान के हम परिभाषा देखेंगे। सुकरात के अनुसार, जो सुकरात यूनान के रहने वाले थे, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाना संभव है। लॉक के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि एवं योग्यताओं में विद्यमान ज्ञान और उपस्थित होने का योग है। कार्ल एस्वेवी के अनुसार कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। नोनाटी एवं तेकेउची के अनुसार ज्ञान वह सत्य विश्वास है जिससे किसी प्रभावी क्रिया के लिए क्षमता में वृद्धि करता है। आंद्रे बुर्दरो के अनुसार ज्ञान को ज्ञान रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि वह चीज़ है जो किसी प्रदत्त संदर्भ में सत्य पाया गया और यही सत्य किसी क्रिया को करता है यदि कोई बाधा उपस्थित न हो तो। ज्ञान की अवधारणा, आइए हम समझेंगे कि ज्ञान की क्या अवधारणा है। जब हम शिक्षण देते हैं तो हम ज्ञान प्रदान करते हैं। जब कोई भी आदमी शिक्षण देता है तो ज्ञान प्रदान करता है, इसीलिए हमें ज्ञान आवश्यक होता है कि हम ज्ञान के किसी स्वरूप का उपयोग कर रहे हैं। कैसे हम विद्यार्थी को यथार्थ ज्ञान से परिचय प्रदान करें, क्या हम जो ज्ञान उसे दे रहे हैं वह पूर्ण यथार्थ ज्ञान है, सत्यता से पूर्ण है, मतलब सत्य है, यह सब हम जानते हैं एवं समझते हैं कि क्या इन सिद्धांतों की जानकारी शिक्षक को होना अति आवश्यक है।
शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षा का उद्देश्य ही होता है ज्ञान प्रदान करना। जो भी तथ्य हम पढ़ाते हैं वह सत्य पर आधारित है। सत्य और ज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शाश्वत सत्य ही ज्ञान है। समाज के लिए ज्ञान ही शिक्षा है। देखिए, ज्ञान के पक्ष, एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, एक परोक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब ज्ञानेंद्रियों से अनुभव के द्वारा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है, उसके अनुभव के द्वारा होता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान जो दूसरों के कल्पनाओं या पुस्तकों के द्वारा होता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के दो पक्ष हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है। परोक्ष ज्ञान हम दूसरों के कथनों या पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होता है। शिक्षा में दो प्रकार के ज्ञान का महत्व है। देखिए, ज्ञान का प्रकार, आगमनात्मक ज्ञान, प्रगनुभव ज्ञान और प्रयोगमूलक ज्ञान। ज्ञान का महत्व देखेंगे। मानव जीवन में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, इसीलिए ज्ञान का महत्व आज और ज़्यादा बढ़ गया है। ज्ञान का महत्व निम्न है। देखिए, पहला नंबर है कि ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा जाता है। ज्ञान को मस्तिष्क का खुराक कहा जाता है। ज्ञान जो है भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। चौथा नंबर है, ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति मतलब सोचने की, निरीक्षण, कल्पना और तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है। ज्ञान समाज सुधारने में सहायता करता है, जैसे अंधविश्वास और जो रूढ़िवादिता को दूर करता है। ज्ञान के माध्यम से ही हम अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर किया जा सकता है। 6 नंबर है, ज्ञान शिक्षा प्राप्त हेतु साधन का काम करता है। 7 नंबर है, नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। ज्ञान जो है सद्गुण है, वह अज्ञान पाप है। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि ज्ञान से ही मानव जो है अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकेगा। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है। ज्ञान से चरित्र निर्माण और बोध होता है। ज्ञान धन के समान है, जितना प्राप्त होता है उससे पाने की इच्छा और बढ़ती है। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। ज्ञान शक्ति है। आइए, अब यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।